सभी को प्रणाम। आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग डे 10। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सानिध्य में सविता देवता के दिव्य प्रकाश को अंतरात्मा में धारण करें और उनसे प्रार्थना करें कि गुरु कृपा से ये जो दिव्य स्वाध्याय हमारे जीवन में आया है, ये हम सभी के जीवन को परिवर्तित करे, हमारे अंदर वो दिव्य प्रकाश जगाए जो हमारे गुरु चाहते हैं। गुरुदेव की लेखनी, गुरुदेव के कहे हुए शब्द, उनकी कही हुई भावनाएं तरंगित होकर पूरे विश्व ब्रह्मांड को आलोकित करें, प्रकाशित करें और सभी के भीतर के देवत्व का जागरण हो। स्वयं को अपने गुरु धाम में देखिए। गुरु धाम की दिव्य हलचल, दिव्य ऊर्जा, वहां पर एक स्थान भावना से ग्रहण कीजिए और वहीं बैठकर इस स्वाध्याय को सुनने का भाव कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने समझाया कि हम सांसारिक रिश्तों में जब बिछड़ते हैं और मिलते हैं तो हमें बहुत आनंद और सुख दुख का अनुभव होता है। तो हम अगर उस परमानेंट रिश्ते से, उस परमात्मा से मिलन और बिछड़ने की भावना को समझेंगे, जानेंगे, तो हमारे अंदर एक दिव्य भावना का जन्म होगा। हमको समझ में आएगा कि वो प्रभु हमें कितना मिस करते हैं, भगवान हमें सच में बहुत मिस करते हैं। और आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि आत्मा प्रेम, एकता और आत्मीयता को ही चाहती है और उसी से बनी है। हम सब प्रेम की ऊर्जा से बने हैं। तो गुरुदेव ने उसी प्रेम, एकता और आत्मीयता की बात करी, साथ ही सजातीय तत्वों की बात करी कि हमारे अंदर से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही लौटकर हमारे पास आती है। तो हमको बहुत विचार करने की आवश्यकता है कि हम दिन भर में कौन सी ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं। जो भी ऊर्जा, जो भी भावनाएं हम ब्रह्मांड में भेजेंगे, उसी तरह की भावनाएं लौटकर हमारे जीवन में आएंगी, हमारे अंतर्मन को, हमारे अंतरात्मा को तो वो इम्पैक्ट करेंगी। इसी क्रम में गुरुदेव आगे समझाते हैं, आत्मा को मिट्टी में मिला हुआ धातु का कण कहा जाए तो परमात्मा को एक विशाल खान कहा जाएगा। छोटा अणु जब तक रेत में मिला रहता है तब तक उसका कोई मूल्य महत्व नहीं रहता, पर जब वह घिसटते घिसटते खान में सम्मिलित हो जाता है तो उसका अस्तित्व सभी की दृष्टि में आ जाता है और उस एकत्रित पदार्थ का उपयोग भी बहुत भारी होता है। आत्मा जब परमात्मा के समीप पहुंचती है तो उसमें ईश्वरीय तत्वों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य भी ईश्वर जैसा दिखता है। ऋषियों और महापुरुषों में इसी प्रकार की ईश्वरीय विशेषता रहती है। यह समीपता बढ़ते बढ़ते जीव अंततः जीवन मुक्ति का ही अधिकारी बन जाता है। इसको एक सरल बात से समझते हैं। जितने भी मंदिरों में जाते हैं और भगवान की मूर्ति हम देखते हैं, बनी तो वो मिट्टी से ही है ना। लेकिन जब तक उस मिट्टी ने मूर्ति का रूप धारण नहीं किया, हमारे मन में उसके लिए श्रद्धा, विश्वास, सम्मान नहीं जना। हम सब आजकल रामलला की मूर्ति देखते हैं और देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, निहारते ही रह जाते हैं। लेकिन जब तक उस धूल के कण ने अपना समर्पण नहीं किया था और वो शालिग्राम शिला से जाकर मिला नहीं था, और फिर शालिग्राम शिला के ऊपर कितनी बार औजार चलाए गए होंगे, उस धूल के कण ने, उस मिट्टी ने, उस चट्टान ने कितने प्रहार सहे होंगे, तब कहीं जाके रामलला की वो दिव्य मूर्ति बनकर आई। तो हमारे जीवन में जब भी कोई प्रहार आता है संसारिक, जब भी कोई उफान तूफान आता है, तो समझ लो हमारे नवनिर्माण के लिए आया है। और अगर हम उसे सहजता से सह जाएं, मुस्कुराते हुए सह जाएं कि मेरे ईश्वर, मेरा इष्ट इन सब चीजों को देख रहा है और वही वो मूर्तिकार है जो मेरे भीतर से एक मूर्ति गढ़ रहा है। कैसी मूर्ति? दिव्य मूर्ति। कैसी मूर्ति? वो मूर्ति जो उसको पसंद है, वो नहीं जो मुझे पसंद है। हम वही बात करेंगे जो उनको पसंद है, वो बात नहीं करेंगे जो हमको पसंद है। ये बात गुरुदेव यहाँ समझाना चाह रहे हैं। हम गुरुदेव को क्यों इतना पूज रहे हैं, हम गुरुदेव को क्यों इतना मान रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना पूर्ण समर्पण किया और गुरुदेव के अंदर दादा गुरुदेव और गायत्री माता आकर बसकर बैठ गई। गुरुदेव और गायत्री माता का भेद खत्म हो गया और हमने उसे अंतरात्मा से अनुभव किया। लेकिन वो हुआ कैसे? एक छोटा सा बालक जो जन्मा, उसका नाम राम रखा गया और वो आचार्य पंडित श्री राम बन गया। कैसे? कोई तो कारण होगा और गुरुदेव ने वो मार्ग देखा है, गुरुदेव उस मार्ग पर चले हैं और उसी और हमको खींचकर ले जा रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि हम ब्रह्मांड का वो छोटा सा धूल का कण है, हमको समर्पण करना है सजातीय तत्वों की ओर, हम स्वयं खींचे चले जाएंगे। हम जब समर्पण कर देंगे, प्रेम 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 मूल मंत्र, तो प्रेम रूपी एक खान है कहीं, ईश्वर रूपी प्रेम की खान में जाकर अपने आप मिल जाएंगे। और जब हम ईश्वर रूपी प्रेम की खान में जाकर मिल जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये जानने की आवश्यकता नहीं है, अनुभव अनुभूति का विषय है। आगे गुरुदेव यही बात लिख रहे हैं, आत्मा और परमात्मा की एकता के साथ जिस परमानंद एवं ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, उसे पाकर जीव धन्य बन जाता है। इस एकता के लिए जहाँ उपासना, साधना और भावना का अवलंबन करना आवश्यक है, वहाँ यह भी अनिवार्य है कि जीवन की गतिविधियां पृथकतावादी नहीं वरन एकतावादी हो। अध्यात्म और अनात्म, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म,
उचित और अनुचित का निर्णय इसी आधार पर होता है कि उसके मूल में एकता की ओर बढ़ने ना बढ़ने की कितनी भावना सन्निहित है। नीति, धर्म और आचार शास्त्र का समस्त विधि विधान इस एक तथ्य को ध्यान में रखकर ही रचा गया है। ये बात गुरुदेव जो समझाना चाह रहे हैं, वो गुरुदेव ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि हम अध्यात्म के मार्ग पर हैं, लेकिन फिर भी हम अगर एकाकी हैं, पृथकवादी हैं, हमारी अपनी एक इंडिविजुअल सोच है और हम समष्टि के साथ नहीं चल रहे हैं, हम एकता के साथ नहीं चल रहे, समूह के साथ नहीं चल रहे, तो हम वो नहीं पाएँगे जो हम पाना चाहते हैं। मान लीजिए आपके घर में यज्ञ हो रहा है, ठीक है? एक दैवीय कर्म है, आपके घर में 25-30 लोग आए हुए हैं और यज्ञ का दैवीय कर्म चल रहा है, तो कितना सुंदर काम है। और ऐसा नहीं है कि 25-30 लोग आए हुए हैं तो वो एकत्व है, उसमें 20-25 लोग हैं तो समूह की शक्ति है। लेकिन जिस समय यज्ञ चला, उसी समय बाजू वाले घरों में जहाँ 8-10 लोग रहते हैं, वहाँ आग लग गई और उस समय आग बुझाने के लिए 20-25 लोगों की ज़रूरत है। तो क्या उचित होगा? उस समय का धर्म क्या होगा? इस पर विचार करके देखिए, उत्तर आपके हृदय से मिल जाएगा। अगर आप अपने साथ चल रहे हैं, केवल अपना भला चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप यज्ञ करेंगे। लेकिन अगर आप समूह के साथ चल रहे हैं, एकतावादी होके चल रहे हैं, तो उस समय का धर्म क्या होगा? उस समय का धर्म निश्चित रूप से यही होगा कि बाजू वाले घर में लोग मर जाएँगे, उनको तकलीफ होगी, उनको कष्ट होगा। इस समय का यज्ञ यही है कि हम बाजू वाले घर में हेल्प करें, जो हमसे बन पड़े वो करें और वहाँ पर जो अग्नि का प्रथम प्रताप हो गया है, उस पर जल डालें, उस पर जल छिड़कें, उन लोगों को गले से लगाएँ, वो भयग्रस्त हो गए, उन्हें सँभालें। क्या उस समय का यज्ञ ये नहीं होगा? और दूसरी ओर आपके घर में यज्ञ चल रहा है, बहुत सुंदर, इधर से खुशबू आई जलेबी की, समोसों की, आहा! बहुत अच्छी खुशबू है और आप सोचें यज्ञ छोड़ के चलो जाके ग्रहण कराएँ, तो आप अपनी इंद्रियों की ओर भाग गए। तो हर परिस्थिति में धर्म, अधर्म, उचित, अनुचित, सही, गलत उस क्षण के विवेक के आधार पर निर्धारित किया जाता है और हमेशा समूह के साथ चलने का भाव रखना चाहिए। और समूह के साथ चलने का भाव रखना मतलब जहाँ पर दुःख है, दर्द है, कष्ट है, तकलीफ है, उस ओर बढ़ने का भाव रखना चाहिए, विश्व वसुधा की ओर चलने का भाव रखना चाहिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, समाज को विराट ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। समाज को विराट ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। गीता में अर्जुन को, रामायण में काक भुसुंडी को और कौशल्या को, भागवत में यशोदा को भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। वह समस्त विश्व ब्रह्मांड ही तो है। यह सारा संसार भगवान का ही रूप है। इस मान्यता को अंतरात्मा में स्थिर कर लेने पर हर घड़ी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं और साथ ही वह आनंद उल्लास भी अनुभव हो सकता है जो परमात्मा का दर्शन करते हुए होना चाहिए। इस भावना के अनुसार व्यक्ति का यही कर्तव्य निर्धारित होता है कि वह हर पदार्थ और हर प्राणी के प्रति सद्भावना रखे और हर एक से सद्व्यवहार बरते। विचारणा और क्रिया का यह स्तर धर्म और सदाचार, पुण्य और परमार्थी कहलाता है। छोटे पैराग्राफ, 4 लाइनें और गुरुदेव पूरा ब्रह्मांड इन 4 लाइनों में, इन पैराग्राफ में समा दे रहे हैं। इतनी दिव्य बात गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान के दर्शन के प्यासे हैं और आसपास सब जगह भगवान दिख नहीं रहे। हम ये क्यों नहीं मान लेते हैं कि आज सुबह एक सत्संग हो रहा था मॉर्निंग बैच में और उस मॉर्निंग बैच के सत्संग में एक बड़ी सुंदर बात गुरुदेव ने कहलवाई। वो ये थी कि हर जगह का अपना एक डिसिप्लिन होता है। जब बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है तो वहाँ के डिसिप्लिन को फॉलो करता है, राइट? उसके बैक वो स्कूल में जाकर कितनी भी पढ़ाई करे, कॉलेज में जाकर कितनी भी पढ़ाई करे, पर उसके बैकड्रॉप को ये पता होता है कि ये स्कूल है। वहाँ पर वो ऊँची आवाज़ में चिल्लाएगा नहीं, भले ही क्लास में टीचर नहीं हो, भले ही कोई सिर पर ना बैठा हो, पर मूल में पता है कि ये स्कूल है, ये कॉलेज है, यहाँ का एक डिसिप्लिन है और वो डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो वो स्कूल में गाली नहीं देगा, चिल्लाएगा नहीं, कूदेगा नहीं, वहाँ के डिसिप्लिन को, वहाँ के डेकोरम को मेंटेन करेगा। अगर कोई एम्प्लॉयी ऑफिस में है, तो ऑफिस का एक डिसिप्लिन है, एक डेकोरम है, वो बाय डिफॉल्ट मेंटेन हो जाता है, राइट? अगर आप कहीं पर भी हैं, अपने वर्क स्टेशन पर हैं, अपने वर्क स्थल पर हैं, तो वहाँ का डिसिप्लिन बाय डिफॉल्ट फॉलो हो जाता है। आप मंदिर चले जाएँ, वहाँ का डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्वयं को बताना नहीं पड़ता कि मुझे इस जगह के डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो इस धरती पर हम कैसे भूल जाते हैं कि हम उस परमात्मा के खेत में काम कर रहे हैं। वो भगवान एम्प्लॉय है, वो ब्रह्मांड, वो भगवान, वो विराट ब्रह्मा है और हम उसके खेत में हैं, हम उसकी भूमि पर हैं और उसका एक डिसिप्लिन है और हमें उस डिसिप्लिन को बाय डिफॉल्ट फॉलो करना है। हम ये भूल कैसे जाते हैं? हम स्कूल में रहते हैं, स्कूल याद है, क्लिनिक में है, क्लिनिक याद है, कहीं पर भी हैं, जिस भी जगह पर है वो जगह याद है और वहाँ पर हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस संसार में
परमात्मा के इस दिव्य घर में हम उस डिसिप्लिन को पल पल भूल जाते हैं, और जब अपने घर में होते हैं तो हम ही ब्रह्मा हो जाते हैं। अपने घर में हम सारे डिसिप्लिन भूल जाते हैं। जब मन करता है किसी पे चिल्ला लिए, जब मन करता है किसी को डांट दिया, जब मन करता है जो मन आता है वो कर लेते हैं। अरे, आप इस जमीन के टुकड़े पर रह रहे हो जिसको आप अपना घर कह रहे हो, क्या ये चारदीवारी उस परमपिता परमात्मा के डिसिप्लिन से ज्यादा है? क्या आपने जो डिसिप्लिन बनाया वही एक डिसिप्लिन रह गया है? हमें ये याद रखना होगा कि हम जो रह रहे हैं ये सब टेम्परेरी है। ये घर मिट्टी का, दीवारों का बना हुआ है, एक दिन मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाएगा। जब ये देह मिट्टी की बनी मिट्टी में मिल जाएगी तो बाकी सब भी तो मिल जाएगा। तो हम उस विराट घर में रहते हैं, उस विराट ब्रह्मा के गर्भ में रहते हैं, और हमें उस विराट ब्रह्मा के डिसिप्लिन को बाय डिफॉल्ट फॉलो करना आना चाहिए। अब वो डिसिप्लिन क्या है ये हम सबको पता है, इसको बताने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने बार-बार उस डिसिप्लिन के बारे में जिक्र किया, और इस पूरी किताब में उसी डिसिप्लिन की बात होगी। तो अगर हम ये होमवर्क कर लें, ये अभ्यास कर लें, तो हमारे सारे सुख-दुःख अपने आप समाप्त हो जाएँगे, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि अब इस डिसिप्लिन के अंतर्गत जो भी आत्माएँ मुझसे मिल रही है मेरे भगवान की भेजी हुई हैं, और मैं तो उनके खेत में नौकरी कर रहा हूँ या नौकरी कर रही हूँ, और जो भेजी हुई हैं उनकी भेजी हुई हैं। तो वो मुझे कुछ भी कहे, मेरा भगवान ही तो कह रहा है, और मेरा भगवान मेरे विकास के सिवा कुछ कह नहीं सकता। इसका मतलब मेरा ईश्वर चाहता है कि मेरी आत्मा का विकास हो, और विकास के लिए कुछ तो ब्लैक बॉल चाहिए। प्रकाश की वैल्यू करने के लिए अंधकार का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। तो अगर विकास करना है, अगर आनंद और परमानंद का अनुभव करना है, तो सुख और दुःख का स्वाद चखना पड़ेगा, लेकिन आसक्त हुए बिना, उसमें मोहग्रस्त हुए बिना, उसमें हर्ट हुए बिना, उसमें अटके बिना, राइट? लेकिन आप एक ऐसा जीवन देख लीजिए जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई सुख, मतलब सुख ही सुख है, कोई दुःख आ ही नहीं रहा। सुबह उठे, मोनोटोनस लाइफ, उठे, मजे से चाय पी, बच्चों को स्कूल भेज दिया, ऑफिस चले गए, कुछ नहीं। सब कह रहे हैं आप बहुत दिव्य हैं, आप बहुत दिव्य हैं, कहीं कुछ खटका ही नहीं हो रहा। लाइफ के 20 दिन निकल गए, 30 दिन निकल गए, चिल्ला-चिल्ला कहोगे भगवान जी बहुत ही बोर हो गए, कुछ मजा सा नहीं आ रहा, एकदम मजा नहीं आ रहा। क्या हो गया ये लाइफ में? आप इमेजिन करके देख लो ऐसी लाइफ, जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली दिमाग, शैतान का घर, व्यसनों में उलझ जाएँगे, जाने कहाँ-कहाँ अटक जाएँगे, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है। विकास के लिए टेंशन आवश्यक है। तो अगर आपके जीवन में कोई टेंशन है तो आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि टेंशन हमारे कर्म को भी क्षय करती है, हमारे विकास में मदद करती है। और आपके जीवन में कोई टेंशन है और आपको अनुभव नहीं हो रही, तो आप और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको वो परम तत्व अनुभव हो गया है, और आपको पता है कि टेंशन टेम्परेरी है और परमानेंट तो भगवान है। ये तो लीलाधर की लीला चल रही है, और इस लीला में खेल खेलना है। तो आज के लिए इतना ही। स्वाध्याय को यही समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं, परमात्मा के चरणों में रखते हैं, और मुस्कुराते हुए अपनी टेंशन्स को कहते हैं, हेलो, हाउ आर यू? आप कैसी हो? आप आ गई? थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। हमें पता है आप हमारा विकास करने आई हैं, और अब हम अपने गुरु के सानिध्य में कटिबद्ध हैं कि हमारा विकास होकर रहेगा, क्योंकि ये हमारे गुरु का हमारे लिए संकल्प है। सभी की दिव्य चेतना को नमन प्रणाम। स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। इदम सद्गुरु इदम नमम, इदम सद्गुरु इदम नमम, इदम सद्गुरु इदम नमम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।